कश्मीर लाइव के लाइव वेदर और ट्रैफिक अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। देखा होगा आपने, परसों से लगातार मुसलसल बारिशें हो रही है और इस बीच कई सारे जहनों में इस तरह का ख्याल ये भी होगा कि ये बारिशें आखिर थमेंगी कब। तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो हमें इतला मौसूल हुई है उनके मुताबिक 5 मई तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, मतलब बरालूद रहेगा और हल्की बारिशें भी होंगी। उनका ये कहना था कि मैदानी इलाकों में भी और बालाई इलाकों में भी। बालाई इलाकों में कुछ मखसूस पॉइंट्स है, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, या इसी तरह के कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपने भी सुना होगा कि बर्फ़ हुई है, 5-6 इंच वहाँ पर बर्फ़ जमा है। तो इस तरह की भी इतला मौसूल हुई और हम सब यही सोच रहे थे कि मई या अप्रैल का जो ये मौसम है, अप्रैल का महीना है, इसमें भी बर्फ़बारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, वो हमने देख लिया। और साथ में चूँकि मुसलसल बारिशें हुई और जगह जगह उसकी वजह से कुछ इलाकों में पानी जमा है। कुछ ऐसे इलाके हैं, हमारे न्यूज़ रूम को लगातार फ़ोन मौसूल हुए जिनका कहना था कि हमारे घरों तक पानी आ पहुंचा, हमारे मोहल्लों तक पानी आ पहुंचा। तो वाटर लॉजिंग का ये मसला है, इस हवाले से वो भी दरख्वास्त कर रहे थे, अपील कर रहे थे SMC से कि जो ये मसला है किसी हद तक इसका ज़ाला हो, ये दूर करें। और चलने फिरने में लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में जब महकमा मौसमियात की जानिब से इस तरह की पेश गोई सामने आती है कि 5 मई तक ऐसा ही मौसम रहेगा लगातार, तो कहीं ना कहीं परेशानियों में और मज़ीद इजाफ़ा होता है। अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में कल रात का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में 19.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं श्रीनगर में मुतवक्का है कि आज दिन 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाए टेम्परेचर। इस हवाले से ये मालूमात मिली है और ये तो रही हम सब के लिए ज़रूरी इतला। लेकिन जो बागबानी के शोबे से कुछ अशख़ास वाबस्ता हैं, बैकबोन है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बागबानी के हवाले से जब हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के हवाले से बात करते हैं, तो ये ऐसा मौसम होता है जिसमें जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो छिड़काव करते हैं पेड़ों पर। तो उनके लिए ये ख़ास एडवाइज़री है कि वो फ़िलहाल 5 मई तक वो जो सिलसिला है उसे रोकें। अभी उन्हें छिड़काव दवाई छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख तक उन्हें ये कहा गया है, दरख्वास्त की गई है कि फ़िलहाल रुके। 5 तारीख के बाद वो जो पेड़ पौधे हैं उन पे छिड़काव कर सकते हैं। तो ये एडवाइज़री फार्मर्स के लिए थी। आप ये भी जानते हैं कि मौसम जैसा भी बना रहे, इसका बराह रास्त असर हमारे यहाँ की शहरों का पर या सड़कों पर ज़रूर पड़ता है। NH-44 के हवाले से अगर हम बात करें, कल तो यूँ उन्होंने ये कहा था कि कहीं पर पत्थर गिराने की वजह से, बिलखुसूस बानिहाल इलाके में पत्थर गिराने की वजह से रास्ता जो है जुज़वी तौर बंद रहा। लेकिन फिर आज जो फ्रेश अपडेट्स हमें मौसूल हुई वो ये हैं कि छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। वही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें नवयुग टनल से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। इस तरह की इतला हमें मौसूल हुई है आज ट्रैफिक के हवाले से बड़ी गाड़ियों को। लेकिन अलबत्ता कट ऑफ टाइमिंग्स का हम सबको खास ख्याल रखना चाहिए। तो यही कहा गया है कि कट ऑफ टाइमिंग्स का आप भी खास ख्याल रखें। SSG रोड के हवाले से, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ अभी कुछ वक्त पहले एक मखसूस गेट आता है, उस गेट पर जो है पसियाँ गिराने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत को जुज़वी तौर पर बंद किया गया था। और क्योंकि रास्ता साफ़ हो रहा था तो इस वजह से उसको बंद किया गया था। लेकिन अब जो खबर मौसूल हुई हमें वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अब हमने ट्रैफिक की नकलो हरकत को बहाल किया है। जो छोटी गाड़ियाँ हैं, एकतरफा ही ट्रैफिक चलेगा। छोटी गाड़ियाँ जो हैं उन्हें करगिल से श्रीनगर आने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये इतलात हमें मौसूल हुई वेदर यानी महकमा मौसमियात की जानिब से और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो हमें इतलात मौसूल हुई वो हमने आप तक पहुँचा दी। इसके अलावा चूँकि आप जानते होंगे, बाखबर हैं कि मई में G20 यहाँ मुनक़िद होगा।
ہم سب جانتے ہیں، اور اس حوالے سے تیاری عام ہے جگہ جگہ۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت تو اسے قبل ہی کام ہو رہا تھا، اسی پروجیکٹ کے تحت آج بھی کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی کام ہو رہا ہے۔ آتے آتے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اس وقت ریزیڈنسی روڈ پر ہی کام ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک پریس کالونی کے بالکل نیچے ہی۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیوں کو کافی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کچھ وقت قبل ہم نے جب اس پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر سے بات کی افتخار احمد ککرو صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس پر تو ہم کام کر رہے ہیں اور لگاتار یہ کام جاری ہے، رات دن ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جو کام ہے ضروری امپورٹنٹ کام ہے وہ مکمل ہو۔ اب ضروری کام کیا ہے؟ ضروری کام ہے اس فی الحال لال چوک اور جو بلواڈ سائڈ ہے ہمارا اس کو ٹھیک کرنا، بیوٹیفیکیشن کے لیے اس والے سے کام ہو رہا ہے، اور جو پھر باقی رہتا ہے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت وہ G20 کے بعد ہوگا۔ لیکن جو پریورٹی بیسس پر دو جگہ پر اس وقت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہ ہے لال چوک کا علاقہ اور بلواڑ کا علاقہ۔ تو اس وقت ریزیڈنسی روڈ پر بھی کام ہو رہا ہے، بلڈوزر وغیرہ وہ سب الگ الگ جگہوں پر اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میگنمائزیشن آف روڈز وہ تب ممکن ہے جب مطلب ٹھیک رہے گا، بارشیں تھمیں گی، کیونکہ اس کا بھی براہ راست اثر اس روڈ پر بھی پڑے گا، اس کام پر بھی پڑے گا بالخصوص۔ تو اب ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اس خراب روڈ کی وجہ سے جو ہمارے کبروں کا برا حال رہتا ہے، جوتوں کا برا حال رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے بارش تھم جائے تاکہ میگنمائزیشن ممکن ہو سکے اور ہم بھی راحت کی سانس لے سکیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔